नमस्कार एंड वेलकम टू लॉजिक लर्नर क्लासेस। मैं अमित चहल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पजल्स। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 8 फ्रेंड अभी, लता, हिना, राज, सपना, आशु, श्वेता, यश हैव देयर बर्थडे ऑन आइदर 8th और 15th ऑफ 4 डिफरेंट मंथ अमंग मार्च, अप्रैल, मई, जून। देखो, इन पजल्स को करने का क्या तरीका होता है। पहले हम डेट विद मंथ लिख लेंगे, 8 15 8 15, और जो डेट पहले आती है वो हम डेट पहले ही लिखेंगे। इस तरह मार्च पहले आता है, फिर अप्रैल आता है, फिर मई, और फिर हमारा आ जाता है जून। ठीक है, इनके सामने हम मेंशन कर लेंगे कि मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं। जिस तरह मार्च में हमारे 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं। फिर उसके बाद हमारा शुरू करते हैं पजल क्या है। सपना डज नॉट हैव बर्थडे बिफोर यस। सपना बर्थडे यस से पहले नहीं है, यानी कि यस का पहले होगा, उसके कहीं बाद में हमारा क्या होगा, सपना होगा। श्वेता एंड आशु हैव देयर बर्थडे इन द मंथ हैविंग 30 डेज बट नॉट इन जून। श्वेता और आशु का बर्थडे उस महीने में है जिसमें 30 दिन है, जिसमें और जून में नहीं है। तो जून और अप्रैल दो ऐसे महीने थे जिसमें 30 दिन थे, तो जून में है नहीं। या तो श्वेता का 8 को हो सकता है, या श्वेता का 15 को हो सकता है। इस प्रकार ही आंसू का या तो 15 को हो सकता है या 8 को हो सकता है। दो केस थे, दोनों मैंने ले लिए। क्या 4 पर्सन हैविंग देयर बर्थडे बिटवीन राज एंड श्वेता। राज और श्वेता के बीच में 4 लोगों का बर्थडे, 1 2 3 4। यहाँ पे राज आ जाएगा, ऊपर जा नहीं सकते थे, पॉसिबिलिटी नहीं। 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, तो ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 का गैप नहीं बन रहा था। 2 पर्सन हैविंग बर्थडे बिटवीन लता एंड राज। लता और राज के बीच में 2 लोगों का बर्थडे है। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन हैविंग, ये हमारे 2 हो गए, 1 2। नंबर ऑफ पर्सन हैविंग बर्थडे बिटवीन हिना एंड आशु इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग बर्थडे बिटवीन आशु एंड यश। हिना और आशु के बीच में जितने हैं, आशु और यश के बीच से एक ज़्यादा है। ठीक है। ओनली 3 पर्सन हैव बर्थडे आफ्टर लता, यानी लता नीचे से चौथे नंबर पर, 1 2 3, ये हमारा पहले ही हो चुका है। यस एंड अभी हैव देयर बर्थडे इन द सेम मंथ। सेम मंथ में है यस और अभी का। अब देखते हैं, उसमें ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जो दोनों जगह एक साथ खाली हो। ये मार्च में दोनों खाली हैं, अप्रैल फुल है, मई में एक खाली है, जून में एक खाली है, यानी कि इनके आने की पॉसिबिलिटी यही है, यस या अभी। हिना डज नॉट हैव ए बर्थडे बिफोर आशु। आशु से पहले बर्थडे नहीं है हिना का, तो ये तो हमें पता भी चल रहा है क्योंकि हमारे पास पहले ही जगह खाली नहीं है। अब देखो, कंडीशन हमारी ये थी, हिना और आशु के बीच में जितने होंगे वो एक ज़्यादा होगा, आशु और यश। यश या तो यहाँ पे आ सकता है, अगर यश यहाँ पे है तो आशु और यश के बीच में क्या गैप बनेगा, 1 का, और हिना और आशु के बीच में फिर क्या बनेगा, 2 का, 1 2। ठीक है, यहाँ पे हिना आ सकती है। अगर यश यहाँ पे होता तो आंसू और यश में कितना गैप होता, 2 का, तो हिना और आंसू के बीच में हमारा 3 का हो जाता, 1 2 3, जो कि पॉसिबल नहीं होता। इससे हमें पता चल गया कि हमारा यहाँ पे यश है, यहाँ पे आंसू है, सॉरी ये अभी है, यहाँ पे अभी है। अब यश और आंसू में 1 का गैप है, तो आंसू और हिना में हमारा क्या, 2 का गैप हो जाएगा, 1 2। अब जाएगा हमारा कौन, सपना। सपना उन्होंने बोला था कि यश से कहीं नीचे, तो यहाँ पे हमारी सपना आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो पजल थी सोल्व हो गई है। 8 के 8 पर्सन बैठ गए हैं उनके मंथ और डेट के सामने। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बर्थडे ऑन 8 मई। 8 मई को किसका बर्थडे, 8 मई को लता का बर्थडे। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से करेंगे, मंथ और डेट लिख के, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पजल हमारी। 10 फ्रेंड JKLMNOPQRS प्लेस देयर ऑर्डर ऑन फ्लिपकार्ट बट नॉट नेसेसरी इन द सेम सीक्वेंस। जरूरी नहीं है सेम सीक्वेंस है। 3 फ्रेंड प्लेस देयर ऑर्डर बिटवीन K एंड O। पहली कंडीशन हमें क्या बोलती है कि K और O के बीच में 3 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया।
ठीक है, मैंने लिख ली, के पहले भी हो सकता है, के बाद में भी। ओ हु डज नॉट प्लेस हिज ऑर्डर नेक्स्ट टू आर, यानी कि ओ के यहाँ आर नहीं आएगा, ना आगे ना पीछे। एज मैनी फ्रेंड प्लेस देयर ऑर्डर बिटवीन के एंड क्यू इज द सेम एज बिटवीन ओ एंड एस। के और क्यू के बीच में जितने होंगे उतने ही हमारे ओ और एस के बीच में होंगे। टू फ्रेंड प्लेस देयर ऑर्डर बिटवीन आर एंड एन, आर और एन के बीच में दो फ्रेंड ने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, हो गए हमारे दो फ्रेंड। थ्री फ्रेंड प्लेस ऑर्डर बिटवीन एन एंड जे, एन और जे के बीच में तीन लोगों ने किया, एन एक दो तीन, जे हमारा पहले भी हो सकता है, जे हमारा बाद में भी हो सकता है। जे हु प्लेस्ड हिज ऑर्डर थर्ड आफ्टर पी, थर्ड आफ्टर पी मतलब जे और पी के बीच में हमारे कितने होंगे, दो होंगे, 1 2। पी थर्ड आफ्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यही पता है पी आगे ही होगा क्योंकि इन्होंने थर्ड आफ्टर बोला है, ठीक है। टू फ्रेंड प्लेस्ड ऑर्डर बिटवीन एस एंड जे, एस और जे के बीच में दो लोगों ने किए। इस तरफ एस आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी पी है, तो एस इस तरफ आएगा, इस तरफ एस आ नहीं सकता तो ऑलरेडी पी है, तो एस हमारा यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड एन इज वन लेस देन द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बिटवीन पी एंड क्यू। अब देखते हैं, एस और एन के बीच में इस केस में 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पी और क्यू के बीच में इस केस में कितने होंगे, 7। इस केस में एस और एन के बीच में 0, तो पी और क्यू के बीच में हमारे क्या होगा, 1। बना लेते हैं हमारी कंडीशंस। अब देखो पी के अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो 7 चले जाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन हमारे टोटल 10 है, तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात हमें दिखाई दे रही है कि पी के राइट में होगा 1 2 3 4 5 6 7 के गैप पे हमारा क्या आ जाएगा, क्यू। अब इस केस में नंबर ऑफ पर्सन 3 3 6 7 8 हुए, अगर पी के हम इस तरफ जाते हैं क्यू 9 10 हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन 10 है, तो पी के हमारे दोनों तरफ केस बन जाएंगे, राइट में भी हो सकता है क्यू और लेफ्ट में भी हो सकता है, ठीक है। अब ये मैंने बना लिया, ठीक है। एम प्लेस्ड इज ऑर्डर जस्ट बिफोर क्यू, एम ने ऑर्डर प्लेस किया है क्यू से बिल्कुल पहले, यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ पर्सन हमारे दोनों केसों में क्या हो गए, तीनों में 3 3 6 3 9 1 10, इस केस में हमारे पूरे 10 हो चुके हैं, 3 3 6 3 9 और 2, इस केस में हमारे 11 हो गए। 11 पॉसिबल थे नहीं क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन हमारे क्या है, 10 है, तो ये केस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 3 3 6, इस केस में हमारे 8 ही हुए हैं, ठीक है। 10 होने बाकी हैं, अभी हो सकते हैं 10। अब इन्होंने बोला है एन और आर में 2 पर्सन है, एन हमारा पास है ऑलरेडी, देखो आर के होने की पॉसिबिलिटी लेफ्ट में तो है नहीं, नंबर ऑफ पर्सन 10 हो चुके हैं, तो आर हमारा ऑब्वियस सी बात है 2 के गैप पे यहाँ आ जाएगा। अब देखो मैं अगर एन से राइट में जाता हूँ, 8 पहले हो चुके हैं, 9 10 11, तो हम राइट में जा नहीं सकते, तो हम मतलब कि ये पता चल गया हम किससे, एन से लेफ्ट में जाएंगे, 2 के गैप पे क्या था हमारा, आर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब कंडीशन रहेगी क्या, ये वाली और ये वाली, फर्स्ट एंड सेकंड के। अगर हम लोग एक बार कंडीशन लिख लेंगे ना तो हमें बार बार ये क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। के और ओ के बीच में 3 है और ओ आर के पास आएगा नहीं, इसमें 3 होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3, यहीं 3 का गैप है, और ओ आर के पास आएगा नहीं, कि यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा, बच जाएगा हमारा क्या, एल। अब ये कंडीशन साथ के साथ देख लेते हैं, इसमें के और क्यू में जो गैप है, के और क्यू में हमारा 1 2 3 4 5 6 का गैप है, के और क्यू का गैप 6 है। और एस का देखते हैं हम, और एस का तो हमारा 0 है, लेकिन ये तो सेम होना चाहिए था, तो ये केस भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसमें देखते हैं, देखो के और ओ में 3 होना चाहिए, के से इस साइड तो जा नहीं सकते, मतलब इस तरफ ही जाएंगे, और ओ आर के साथ आएगा नहीं, यानी कि के 3 का गैप, ओ हमारा ऐसे ही बनेगा। अब नंबर ऑफ पर्सन देख लेता हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं हो गए, 3 3 6 3 9 और 10 हमारे हो गए, ठीक है। अब यानी कि ओ यहाँ आना नहीं था, यहाँ के आ जाए, के और ओ में 3 का गैप हो गया। अब ये कंडीशन भी देख लेता हूँ मैं साथ के साथ, के और क्यू में नंबर ऑफ पर्सन,
कितने 2 और एस में नंबर ऑफ पर्सन 2, यानी कि ये केस हमारा सही बन गया। एक पर्सन हमारा आना रह गया, वो कौन था हमारा एल, तो एल हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा केस सही हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेंड हु प्लेस्ड हिज ऑर्डर 5th आफ्टर आर, 5th आफ्टर आर मतलब कि आर में और उसमें 4 का गैप होगा, आर का 1 2 3 4 का गैप के बाद क्या आ रहा है हमारा ओ हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस वीडियो में हमने 2 पजल्स देखी। अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो बैंकिंग की या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।